सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायमाणं नमो लूयि सव्यसाहूणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं निज स्वरूप को परम रस यामे भरो अपार बंधु परमानंदमय समय सारे अविकार समय सारे अविकार। देव शास्त्र गुरु को बारंबार द्रव्य दृष्टि प्रकाश जिनवाणी है अपने पास में। पूज्य गुरुदेव श्री के द्वारा तत्व को खुलासा किया हुआ, तत्व का माल परोसा हुआ, मतलब अपने स्वभाव को अनुभवता हुआ स्वभाव की महिमा गाते हुए पूज्य गुरुदेव श्री इस पंचम काल में, इस कली काल में ये बात सुनने को भी मिली। ये महाभाग्य की बात है। कहाँ सुनने मिलती है, आप देखो तो सही जाके। मीना बाजार सजा हुआ है, पूरा ऋषियों की भंडार लगे हुए हैं, जिधर जाओ जिधर सब यही सब दिखते हैं। और जिनवाणी तो 2000 वर्ष पहले से ही है, समय सार आदि ग्रंथादि राज। लेकिन जो गुरुदेव श्री के पदार्पण के बाद, गुरुदेव श्री के पधारने के बाद, जब गुरुदेव श्री के हाथ में समय सार ग्रंथादि राज आया और उसको गुरुदेव आद्यपान स्वाध्याय स्वयं करके हैं और उसको अपने जीवन में आत्मसात करके जो गुरुदेव ने इसको खोला है वस्तु स्वरूप को, और अपने वस्तु स्वरूप को खोलने के साथ में ये ज्ञायक परमात्मा मैं हूँ ऐसा अंदर से महिमा पूर्वक जो उनको स्वयं को महिमा आती थी और उनकी जो वाणी निकलती थी वो रस कस भरी निकलती थी, एकदम भीगी भीगी, डोलते हुए अंदर में है। ऐसे पूज्य गुरुदेव श्री के द्वारा ये खोला हुआ तत्व को परोसा हुआ पूरे जन जन तक ये जो पहुंच गया, वो आज महाभाग्य की बात है। और ये सारा उपकार गुरुदेव श्री का है। कैसे गुरुदेव श्री का उपकार भुला सकते हैं, क्योंकि पहले तो ये सुसुप्त जैसा पड़ा था। जिनवाणी तो थी, पर जिनवाणी में मेरी बात आई है और मैं, मतलब मेरी बात के साथ ही कर्म का उदय है, रागी जैसी है, अरे गुणस्थान वाला है, अरे अभी तो संसारी हूँ, अरे भवन में घूमा हूँ, नरक में गया हूँ, मतलब ये बातें सुनते थे। जिनवाणी में से भी प्रथमान योग पढ़ते चाहे करणान योग पढ़ते, ये बातें सुनते थे। अरे जीव संसार में बहुत टोला है, घूमा है। गुरुदेव श्री ने ये बात डंके की चोट बताई कि भाई घूमा है तो उसका कारण ये है कि मैं परमात्मा हूँ, ये भूल के तो घूमा है। मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं अब भी इसी समय कर्म और कर्म के उदय के काल में भी मैं कर्म से रहित ये शुद्ध परमात्मा हूँ। ये बात गुरुदेव श्री ने खोली है, क्योंकि अनुभव करके बताते हैं ना। आचार्य एक्चुअली क्या है ना, आचार्य भगवान तो अपने पहले हो गए हैं, और जो ज्ञानी जो हुए हैं, इतने ज्ञानी हुए हैं, बुज्जन जी है, भागचंद जी है, दौलत राम जी है, और ये टोडल जी पंडित जी साहब है, मतलब इतने ज्ञानी हुए हैं, जयचंद जी छाबड़ा है, इतने ज्ञानी हुए हैं। वो भी लिख के चले गए, उस समय होंगे लोग, अपन तो थे नहीं ना। तो अपने को जो सामने ये मिला कि पाठ पूजा करो, भक्ति करो, इसी से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तो इसी में ही फंसे हुए थे। ये तो गुरुदेव श्री का अवतार हुआ, तो उन्होंने बताया भैया ये जो राग भाव है, जो बंध भाव है, उससे तुम मोक्ष मार्ग
कल्पना भी कैसे कर सकता है? अरे तुझे मोक्ष होना नहीं है, मुक्त स्वरूप भगवान में हूँ, ऐसा अनुभव कर, ऐसा अनुभव करने में जो अंदर में जो प्रतीति होके शांति आनंद आता है, उससे राग नहीं होती है। राग नहीं होती तो कर्म की श्रृंखला टूट जाती है, नहीं बंधेगा। तो ये उपाय ऐसा है। मुझे दुखी हूँ और सुखी होना है, तो दुखी है तो उसका कारण क्या कि अपने को देह आदि मानता है तो दुखी है। तो अब सुखी कैसे हुए कि मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं जीव हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं गायक हूँ, ऐसा मान ले तो सुखी हो जाएगा। ये इस तरह से अस्थि पूर्वक कथन और अपनी महिमा पूर्वक आह्लाद पूर्वक डोलते डोलते गुरुदेव से की जो वाणी निकलती है, आहा हा, वो उसमें उसने जगत को झंझोड़ा है, इसने विश्व को झंझोड़ा है? सब दीनहीन पामर अपने को मान के, दुखियारा मान के फिर अरे संसार से छूटना है, अरे संसार से छूटना है, ऐसा करते थे। तो जो अपने को अशुद्ध माने वो अशुद्धता का ही वेदन करता था। और जो गुरुदेव श्री ने बताया है कि ओहो हो, बोले भगवान आत्मा आनंद कंद रस कंद, आज तक मैं संसारी रागी देसी हुआ ही नहीं, मेरे में प्रवेश ही नहीं हुआ, मैं तो ऐसा का ऐसा हूँ। ये ऐसा ऐसा समझने के लिए ये बात है, ऐसा अंदर से फीलिंग करने की बात है ये। तो ये तो गुरुदेव श्री का मतलब कितना उपकार अपन माने गुरुदेव श्री का, क्योंकि कौन बताता आज अपने को इस पंचम काल में। आप विचार करो कहाँ मतलब आपने को सत्समागम कहीं मिलना ही दुर्लभ है। पहली बात है तो मिलना ही दुर्लभ है, और सब समागम मिल रहा है तो उसमें मतलब क्रिया का और उसका उपदेश ज्यादा आता है कि ये कर लो, ये कर लो, इससे सुखी हो जाओगे। भैया जहर जहर खाते खाते अमृत कैसे बन जाएगा है? बोलो। बोले मतलब मान लो आपने कोई चीज खाई तो उसी की डकार आएगी ना, आपको दूसरी कैसे आ जाएगी? तो राग करते करते वीतरागता कैसे हो जाएगी है? स्वभाव को जपते जपते स्वभाव मैं हूं ऐसी महिमा करते करते तो राग उत्पन्न नहीं होगी, ऐसा तो उपाय है। ये अस्थि परक, ये स्वभाव की महिमा पूर्वक, ये अपनी 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 शुद्धात्मा, मैं शुद्धात्मा हूँ ऐसी महिमा पूर्वक ये जो बात आई है वो गुरुदेव श्री के मुखारबिंद से आई है। आचार्य भगवंतों ने जो समय सार नियम सार आदि ग्रंथादिराज की रचना की है, वो अनंत उपकार तो उनका है ही। पर हमें तो बोले ना, सोगाणी जी बाबूजी बोलते थे ना, बोले बनाई करोड़पति हो, लेकिन हमें मान लो लखपति और हमें उनसे टाइम पे हेल्प मिल गई तो हमारे लिए तो वही करोड़पति है? तो वैसे गुरुदेव श्री हमारे लिए, इसलिए बोला आप गुरुदेव की खाली इतनी महिमा क्यों करते हो, कांजी स्वामी की महिमा इतनी क्यों आती है? भाई इसलिए आती है हमारा जीवन बदल गया है। हम जो संसार में गोते खा रहे थे, दुखी शास्त्र पढ़ के भी दुखी हो जाते थे, व्रत नियम करके भी दुखी हो जाते थे, अरे इतना किया इतना किया, क्या किया, आहा, करने योग्य समझने योग्य तो ये कि ये मैं अकर्ता स्वभावी भगवान आत्मा हूँ। ये बात जब आई तो अंदर से खिलखिलाहट हो गई कि क्या बात है। और अपनी महिमा सुन के किसे नहीं हुई बताओ? अपनी महिमा सुन के तो होती है। देखो अपन बोल पढ़ते हैं, इस बोल में यही बात आती है कि 102 नंबर का है कि असल में बात तो ये है कि सुनने में जो महात्म्य आता है वह नहीं, किंतु अंदर से सहज रूप से स्वयं का महात्मा आना चाहिए। बाहर में तीव्र थकावट हो तो महात्मा अंदर से ही आता है। क्या कहा देखो कि असल में बात तो यह है कि सुनने से जो महात्मा आता है वह नहीं। देखो अपन प्रैक्टिकल लेते हैं कि हमारे पास इतना इतना धन है कि हमारी 4 पीढ़ी तक भी अगर गुजारा करे तो कम नहीं होने वाला है। अपनी अपनी प्रैक्टिकल बात है ना। अब अपन कहीं जाते हैं, लोग हमारी प्रशंसा करते हैं, अरे उनकी तो क्या बात है, वो तो दातार है, वो दान दान देवर ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं। तो हमें उसकी प्रशंसा है कि हमारे पास है उसकी प्रशंसा, उसका मतलब अंदर से हमें जो खुशी है, वो प्रशंसा कर रहे हैं इसलिए हमें खुशी है कि हमारे पास है, इसलिए खुशी है। बात यहाँ से खड़ी होती है। हमारे पास इतना है तो लग जाता है, वो अलग बात है कि चलो वहां दे दिया, वहां दे दिया, वहां दे दिया।
लेकिन कोई प्रशंसा करे और हमारे पास है ही नहीं, तो खुशी किस चीज की होती है? अरे अपने पास है और उसका पता होने की खुशी होती है कि हाँ, अंदर से कितनी शांति बरतती है कि अरे बाहर में मान लो कोई कमाई नहीं भी हो, नहीं भी चले, तो अपना तो कोई बात नहीं है, अपने चार पुस्तक तक खाने की व्यवस्था है या व्यवस्था है ना। तो खुशी किसकी है? कि हमारे पास है, इसकी खुशी है। तो यहाँ बोलते हैं कि सुनने में जो महात्मा आता है वह नहीं, कोई दूसरा बोले कि अरे आत्मा ऐसा, आत्मा ऐसा, आत्मा ऐसा है, तो अपन भी बोल रहे आत्मा ऐसा, आत्मा ऐसा नहीं। अरे मैं आत्मा हूँ और मैं ऐसा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ। मैं वो तो आयु पर्यंत की बात है, यहाँ तो अनंत 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 काल तक, क्योंकि मैं तो अनादि अनंत हूँ, मेरा तो कभी नाश होने वाला नहीं है। तो अनादि अनंत हूँ, तो अनंत काल तक सुखी होने के लिए, आनंद भोगने के लिए ये जो ज्ञेयक भाव मेरा है, ये भरचक परमात्मा है। तो खुशी तो इसकी है ना। एक समय की पर्याय में शुद्धता उत्पन्न हुई, उसकी खुशी है कि मैं इस शुद्धता का भंडार, ये ज्ञेयक परमात्मा मैं हूँ, इसकी खुशी है। तो बोले कि अंदर से क्या कहा, सुनने से जो महात्मा आता है वो नहीं, सुनने से जो महात्मा आता है वो तो पढ़ सुन के आ गया, पढ़ सुन के आ गया, लेकिन निज की महिमा कहाँ आई? निज की महिमा नहीं आई, निज की महिमा नहीं आई, तो जब आपको सुनने नहीं मिले तो आप दुखी हो जाओगे। आपको कोई योगानी योग ऐसा बन जाए। अभी क्या होता है, ऐसे जाना नहीं चाहिए मिलेच्छ नगरों में, लेकिन मान लो यहाँ से कोई अमेरिका चला गया, अमेरिका चल गया, तो यहाँ तो सत्संग वगैरह सब मिलता था, और वहां तो नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो अब क्या करे? अब दुखी दुखी दुखी। तो भैया सत्संग तो भगवान आत्मा का होता है, और भगवान आत्मा तो अमेरिका में तू भगवान आत्मा नहीं है, तू परमात्मा नहीं है, तू प्रभु नहीं है, तू चेतन से जड़ हो गया है? या अमेरिका इंडिया वाला था, अमेरिका वाला हो गया है? अरे मैं तो हूँ सोई हूँ, ये अंदर से आना चाहिए। जिसको अंदर से आवे वो फिर पराधीनता नहीं रहती है सुनने सुनाने की, क्योंकि सुनने से किसी को ज्ञान होता नहीं है, ज्ञान तो अंदर से आता है। इसलिए ये बात है कि सुनने से जो महात्मा आता है वह नहीं, ये पराधीनता है। सुनने सुनाने से जो महात्मा आता है, ये रे हम सुनते हैं तब तो हमको बहुत अच्छा लगता है, बहुत महिमा आती है, महिमावंत हूँ इसलिए महिमा आती है कि सुनने से महिमा आती है। ये दोनों में बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। अरे मैं महिमावंत हूँ इसलिए महिमा आती है, अपनी महिमा। अरे बोले अपना अपना मान कसाय पूछता है। अरे स्वभाव की महिमा में मान कसाय नहीं पूछता है। स्वभाव की महिमा नहीं आएगी तो दीनहीन पामर होकर संसार में भटकता रहेगा। किसी दूसरे को थोड़ी बताना है, अपनी महिमा में अपना स्वभाव दमकना चमकना चाहिए, अपना एक ज्ञेय भाव तरवरताना चाहिए कि मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ। मान कसाय तो आपको बाहर में कोई चीज आपकी, आपको रुपया पैसा ज्यादा मिल है, या आपने पढ़ाई ज्यादा कर ली, या तब कोई प्रशंसा करे तो मान कसाय की पुष्टि होती है। पर अपने स्वभाव के महिमा में तो मान गलता है। है? 10 धर्म प्रकट होते हैं, ओहो मान गलता है कि किसका मान करूं, और पर्याय का भी मान नहीं आता है, क्योंकि पर्याय तो सर्वज्ञ भगवान के केवल ज्ञान से मिला हो। उनके केवल ज्ञान के सामने अपना क्या ज्ञान है बताओ, है? लेकिन भगवान जैसे है वैसा का मैं हूँ, या मैं जैसा हूँ वैसे भगवान है। स्वभाव से मिलान करो और स्वभाव की इतनी 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 महिमा आ जावे कि बाहर किसी विषय में महिमा टिके ही नहीं है। ऐसी ये बात है कि अंदर से सुनने में जो महात्मा आता है वह नहीं, किंतु अंदर से सहज रूप से स्वयं का महात्मा आना चाहिए, स्वयं की महिमा आना चाहिए। आता आती है भैया, जगत में तो सब जगह आती है कि अपने पास कोई चीज हो तो अपन मतलब निश्चिंत रहते हैं, बेपरवाह रहते हैं कि अरे ये दुकान बंद हो जाएगी तो क्या करेंगे, हमारे पड़ा है, हमारे पास स्टॉक पड़ा है। मेडिकल के मान लो स्ट्राइक हो गई तो हमारे पास पूरा पूरा ये पड़ा है, स्टॉक पड़ा है, मतलब हमारे पास ऑलरेडी सब कुछ है, तो हमें बाहर में देखने करने की जरूरत क्या है। तो ऐसे अपने स्वभाव की इतनी महिमा इतनी महिमा इतनी महिमा आ जाती है कि मैं ही परिपूर्ण परमात्मा हूँ, और परमात्मा से ऊपर क्या बताओ।
अब उससे ऊपर आपको क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा क्या? अनंत सिद्ध अवस्था। अनंत सिद्ध अवस्था कहाँ से प्रकट होती है? कि अनंत सिद्ध अवस्था या सम्यक दर्शन का जनक जहां जहां से प्रकट होती है वो तो शुद्धात्मा से होती है। शुद्धात्मा में अहमपना करके रहते हैं। तो मैं शुद्धात्मा तो मैं स्वयं हूँ। शुद्धात्मा में लक्ष्य करके अहम करके सम्यक दर्शन होता है। और सम्यक दर्शन नहीं है मुझे, इसलिए तुझे पामरता लगती है, जबकि मैं तो शुद्धात्मा में हूँ। जिस शुद्धात्मा में अहम पना करके पर्याय में सम्यक दर्शन प्रकट होता है, तो सम्यक दर्शन के पीछे तो लगता है, लेकिन शुद्धात्मा मैं हूँ ऐसा अनुभव करे तो इसका नाम ही तो सम्यक दर्शन है? तो बोले अंदर से महात्मा आना चाहिए। ओहो हो, असंख्यात प्रदेशों से फट के आना चाहिए कि ये देखो है, ये साक्षात प्रकट प्रत्यक्ष। अरे मैं मेरी हाजिरी है ना, मेरी उपस्थिति है ना, मेरी चमक दिख रही है ना, है अपना होना पना साक्षात दिख रहा है। अरे ये देह तो ये मुर्दा है, ये तो किसमें ज्ञान ही नहीं है, तो ये मैं कैसे हो सकता हूँ? कोई बहुत सुंदर अच्छी पैकिंग के अंदर डायमंड पड़ा, हीरा पड़ा है ना, तो अभी अभी एक पैकिंग पैकिंग की कीमत करे। अरे पैकिंग तो हीरा उसमें है, इसलिए पैकिंग इतनी बढ़िया है, अगर हीरा नहीं हो तो पैकिंग कहाँ है? तो उसी तरह से मैं ये चैतन्य परमात्मा हूँ, तो ये शरीर की पैकिंग दिख रही है? तो ये शरीर की पैकिंग में कोई लेना देना नहीं है। ये शुद्धात्मा मैं हूँ, ये भगवान आत्मा मैं हूँ, ये परिपूर्ण परमात्मा मैं हूँ, है? ऐसे अंदर से महिमा आनी चाहिए। देखो विचार, चिंतन, मंथन सब अंदर से गुटाई 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 करके महिमा आनी चाहिए। जब अंदर से तार तार खुलासा हो जाता है कि बाहर से अंदर आने का, बाहर से अंदर आने का भी तरीका है ना, कि अरे तूने अपने को कर्म का उदय से दुखी मान रखा था, तो बोले कर्म का उदय तो जड़ है, छूता ही नहीं है तुझे, है? तो कर्म का उदय नहीं है, तो बोले अरे संयोगों से है, तो संयोग तो वैसे ही बाहर पड़े हैं, संयोग तो बाहर पड़े हैं, उससे कोई लेना देना ही नहीं है। तो बोले रागादिक भाव से है, तो बोले रागादिक भाव तो जीव का स्वभाव ही नहीं है। रागादिक भाव तो पर में अपनापन करता है तो होता है, तो रागादिक भाव तो परलक्षी भाव है, भाव कर्म है, वो तो मेरे से भिन्न है। तो मैं दुखी क्यों हूँ? कि मैं इनमें अपनापन मानता हूँ इसलिए दुखी हूँ। इनसे न्यारा ये शुद्धात्मा भगवान आत्मा में हूँ, तो दुख क्या है का? दुख का काम नहीं है। हाँ हाँ हाँ, अंदर से आना चाहिए अपना आह्लाद, अपना स्वभाव एकदम साक्षात प्रकट प्रत्यक्ष चमकता दमकता ये गया एक भाव, ये शुद्धात्मा, ये परिपूर्ण परमात्मा, अपना दिखता हुआ परमात्मा प्रकट है कि कोई समय आत्मा का तेज कम नहीं होता, कोई समय है? जो ये जाननपना है ना, ये जाननपना कोई समय इसका नाश नहीं होता है, चाहे कुछ भी हो जाए। कम ज्यादा की अलग बात है कि ऊपर से मतलब क्षयोपशम कितना क्या है उसका, लेकिन चेतनता अंदर से एहसास फीलिंग ये तो चालू ही रहता है। ये कब बंद होता है बताओ? तो ये शुद्धात्मा है सो में हूँ, बस ये परमात्मा है सो में हूँ, ये एक रूप गया एक परमात्मा है सो में हूँ। एक मिनट है। हम्म तो इसलिए इसलिए बोले कि अंदर से महात्मा आना चाहिए, कि वास्तव में मैं शुद्धात्मा हूँ ऐसा अंदर से अनुभव होना चाहिए, है? शुद्धात्मा की जैसे पर की बात करें ना, वैसे बात करता रहता है कि शुद्धात्मा तो शुद्ध, आत्मा तो शुद्ध ही है, आत्मा तो परिपूर्ण ही है, आत्मा तो ऐसा ही है, मतलब आत्मा तो ऐसा ही है, लेकिन अभी वर्तमान में तो मैं रागी हूं ना। अरे अपने को मैं आत्मा हूं, मैं मतलब मैं शुद्ध हूँ ऐसा नहीं लेके वर्तमान में तो रागी हूं ना। नहीं भाई प्रभु, जो शुद्ध आत्मा है, जो त्रिकाल्य एक रूप है, जो अखंड है, परमात्मा स्वरूप है, बस ये मैं हूँ। इसलिए जब ये बात आती है कि मैं शुद्ध हूँ, तो बोला अशुद्ध होते हुए भी अपने को शुद्ध मानते हो। अरे भैया, अशुद्ध होते हुए उसका ज्ञान है कि वर्तमान पर्याय में
लेकिन ये मैं त्रिकाली जब बात चली ना, मैं एक रूप होने हूँ ना, तो मैं तो शुद्ध हूँ, मतलब मैं शुद्ध हूँ, इस पे वजन आना चाहिए। आत्मा शुद्ध है तो ये तो पर की बात की तरह हो गई। आत्मा शुद्ध है, मैं तो अभी अशुद्ध हूँ, मेरे तो अभी राग है, मैं तो अभी संसारी हूँ, है न? मैं तो अभी परिवार वाला हूँ। कि ये मैं पना जहाँ करता है, वहां एक एक समय की पर्याय इस रूप वेदन कर करके दुखी होती है। और जब वही पर्याय अपने को अंदर से आना चाहिए, सच्ची बात है एकदम। सुन सुना के जो कीमत आती है वो तो आती है और निकल जाती है, लेकिन अंदर में जो वस्तु को टच करके, एहसास करके, फीलिंग करके, वस्तु को देख के, है ना, छू के, स्पर्श करके जो महिमा आती है, वो अपना माल है ना, वो कहाँ जाएगा। मान लो गुरुदेव श्री का प्रवचन सुना, तो गुरुदेव श्री को आह्लाद आ रहा है, तो गुरुदेव श्री का आह्लाद थोड़ी अपने पास में आ जाएगा। कई बार क्या होता है, ये कवि सम्मेलन कुछ चलता रहे, हास्य कवि सम्मेलन, समझे ना। अब उसके साथ में मान लो मम्मी पापा गए, तो उसके साथ बच्चा भी चला गया। तो अब ये सब लोग हॉल के अंदर ठहाका मार के हंस रहे, तो वो भी हंस रहा है, उसको कुछ पता नहीं चल रहा है कौन क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है, हंस रहा है। तो भैया बिना अंदर से आए, तो अब आपको प्रवचन सुन रहे हो, और प्रवचन सुन रहे हो, और गुरुदेव आ कर रहे हैं, तो फिर बहुत बढ़िया प्रवचन, बहुत ही बढ़िया प्रवचन, बहुत ही बढ़िया प्रवचन। अरे गुरुदेव ने कहा बहुत बढ़िया तू है, हा। जब गुरुदेव से बोलते हा भगवान आत्मा, तो ये भगवान आत्मा मैं हूँ, इसलिए गुरुदेव को अपने भगवान आत्मा का अहम आके आनंद आ रहा है। तो ये उनका सुन के नहीं, आप अंदर फीलिंग करके देखो कि भगवान आत्मा मैं हूँ, इसलिए आनंद की बात है, आनंद का समाचार है ये। कि मैं भगवान हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, है। देखा जब अपने अंतर में, कुछ और नहीं भगवान हूँ मैं। अंदर में स्पर्श करके, छू के, अहमपना करके जब पता चला, तो अभी अब आप सुनने बैठो, तो सुने हुए का आनंद नहीं है, हूँ पने का आनंद आता रहता है। तो बोले फिर सुनने से नहीं आता तो सुनते क्यों हो? बोले कौन सुनता है? हैं? गुरुदेव से भगवान आत्मा बोलते हैं, तब हूँ भगवान छू, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, ऐसी बात चलती है। ये सुनाई देता है। बाकी जो कर्म वगैरह की बात आती है, तो चल रही है, बस ठीक है, पर की बात आ रही है, ज्ञान करा रहे हैं। लेकिन कर्म की बात आती है तो दुखी नहीं होने का कि अरे हाँ बंधे हुए तो है, अरे हाँ अभी वर्तमान में तो ऐसा है। अरे वर्तमान में शुद्धात्मा भी हाजिर हजूर है ना, तुझे कर्म और राग ही दिख रहा है, ये इतना मोटा शुद्धात्मा वो नहीं दिख रहा है। ये मैं हूँ, ऐसा ऐसा अंदर से फीलिंग आना चाहिए कि शुद्धात्मा है सो मैं हूँ, ये भगवान आत्मा है सो मैं हूँ, ये परमात्मा है सो मैं हूँ, मतलब मूल वस्तु है वो मैं हूँ। वस्तु वस्तु बने रह के परिणमन होता है, तो परिणमन देख के और देह को देख के अपने को रागी देसी मोही संसारी मानता है, जबकि देख तू ज्ञायक को, देख तू प्रभु परमात्मा मैं हूँ ऐसा देख, तो तुझे शुद्धात्मा मैं हूँ ऐसा नजर आएगा। तो बोले सुनने सुनाने वाला तो निकल जाता है, जब तक सुने तब तक अच्छा लगता है, और फिर पामरता दिखती है कि बस सुनते हैं तब तक तो हमें ख्याल में रहता है, फिर नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि सुन के महिमा आ रही है, अंदर से महिमा आए, बोले अंदर से सहज रूप से स्वयं का महात्मा आना चाहिए। बाहर से तीव्र थकावट हो तो महात्मा अंदर से आता ही है। सुनने सुनाने से थकान आनी चाहिए, क्योंकि सुनने से ज्ञान नहीं आता है, ज्ञान में से ज्ञान आता है। तो भाई सुन के इसको पक्का कर लो ना, सुन के इसको पक्का करो ना कि ज्ञान समझने का ज्ञान मेरे अंदर से आ रहा है, तो इस समझ का पिंड हूं तब आ रहा है ना, तो उपयोगात्मक समझ का पिंड ये भगवान आत्मा पूरा मैं हूँ, ऐसा महात्मा आना चाहिए। मैं तो हूँ। मैं तो हूँ,
हाँ 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 हाँ, हूँ ना प्रभु, हूँ। मतलब हूँ तो पकड़ता है, लेकिन हूँ में पकड़ता है कि अरे मैं रागी हूँ, मैं देसी हूँ। अरे राग देश तो निकलना ही चाहिए। अरे राग देश उत्पन्न ही नहीं होंगे, निकलना क्या चाहिए? तुम राग देश उत्पन्न होने का काम करता रहता है, फिर राग देश का अभाव का प्रयोग करता है। अपने को शुद्धात्मा रूप अंदर देख के वेदन कर, तो जिसमें परिपूर्ण परमात्मा है वहां कुछ वांछा इच्छा का काम ही नहीं है, वहां कुछ चाहिए का काम ही नहीं है। तो फिर किससे अपनत्व करेगा, किससे एकत्व करेगा, किस चीज की कमी देख के तुम वो चीज को प्राप्त करने का प्रयत्न करेगा? मैं वह हूँ जो है भगवान, जो हूँ मैं वह है भगवान, अंतर एक ऊपरी जान, वे विराग में राग ऊपरी अंतर है, पर्याय के अंदर फर्क दिख रहा है, बट जैसा मैं हूँ वैसे भगवान है। आहा, भगवान की महिमा आती है, अपने स्वभाव की महिमा आ जाए बस, अपने स्वभाव की महिमा आ जाए तो पर्याय स्वयं परमात्मा बन जाएगी। मैं शुद्धात्मा ही हूँ, मैं भगवान आत्मा ही हूँ, मैं हूं ना प्रभु, हूं ना। इस रूप जानते मानते अंदर में एक ठहराव आता है। देखो अंदर से कसाव आता है, ठहराव आता है, अपनी महिमा में स्थिरता बढ़ती है, अपनी महिमा में अंदर से तरवरता आती है, अंदर से मतलब सुखानुभूति होती है, अंदर से भीगा भीगा दिखता है ना। बाहर से सुन के और क्षयोपशम में तो बैठ गया तो हाँ हूं तो मैं शुद्धात्मा ही, वर्तमान पर्याय एक समय की है, मेरे में नहीं है। लेकिन शुद्धात्मा का कीमत क्या, ये मैं भरचक हूँ, ऐसा अंदर से उठाव आए, अंदर से महिमा आके उछले। अरे शुद्धात्मा हूँ, ऐसे उदासीनता की बात है कि हाँ ठीक है शुद्धात्मा हूँ, शुद्धात्मा हूँ, अरे ऐसा नहीं। करोड़ रुपए की लॉटरी निकले तो ऐसे ही बोलता है क्या कि अरे हाँ ठीक है ना, निकली होगी निकली होगी। मतलब कितना आह्लाद, कितना अंदर में कि वाह क्या बात है? अभी तो नंबर देखते ही इतना आह्लाद आ जाता है। तो मैं तो शुद्धात्मा हूँ, परमात्मा हूँ, भगवान आत्मा हूँ। तो ऐसा अंदर से बोला हूँ पने का श्रद्धान आए तो फिर तो भैया ये फिर सुनने सुनाने से आनंद वाली बात नहीं है? अरे सुनते समय में भी जब सुनने को बैठा, देखो भगवान की वाणी गिरती है तो गणधर की हाजिरी हमेशा रहती है? तो वो सुनते ही रहते होंगे ना कि अरे नहीं। कि मतलब क्या चार ज्ञान के धारे गणधर और अंदर में प्रचुर स्व संवेदन लेने वाले, उनको पता है कि इंद्रियों से ज्ञान नहीं है, जो सुनाई देता है उन्हें, वो सब उनको पता है, उनकी हाजिरी वहां रहती है। वो जितना जुड़ान होता है उतना होता है, लेकिन उनका जो अंदर से आह्लाद चलता है, अंदर से एहसास अपना चलता है, प्रचुर स्व संवेदन चलता है, तो अंदर से चलता है ना, है भगवान की वाणी सुन के चलता है। कि भगवान की वाणी में जितनी देर लक्ष्य जाता है वो तो अटकता है, वो तो अटकता है। महावीर भगवान के समोसरण में गौतम गंधर्व विराजमान थे। तो महावीर भगवान की वाणी में जितना ध्यान जाता था, जितना लक्ष्य होता था, उतना तो उनको छठा गुणस्थान आ जाता था, है छठा गुणस्थान रहता था। और जब अपना अपना उपयोग अंदर जाता था तो सातवां गुणस्थान आता था। तो वो तो अटकने का कारण है, बढ़ने का कारण नहीं है, अटकने का कारण है। और देखो कि भगवान को निर्वाण हुआ और उधर से उधर का लक्ष्य खत्म हुआ और अपने में पूरा जम गए, तो शाम को केवल ज्ञान हो गया। तो सुनने के लक्ष्य से तो अटकता है, राग उत्पन्न होता है, और स्वभाव की महिमा के अंदर में आनंद 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 बहता है। इसलिए महिमावंत की महिमा की मैं ही हूँ, बस ये मैं ही हूँ। ज्ञान दर्शन आनंद सुख शांति वैभव प्रभुत्व विभुत्व स्वच्छत्व प्रकाशत्व, ऐसी अनंत 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 शक्तियों से भरा हुआ ये मैं शुद्धात्मा, ये मैं भगवान आत्मा है। नहीं चाहिए मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे और बाहर से कुछ भी। मैं तो स्वयं भरचक हूँ। बोलो कहीं से आएगा तो रखूंगा कहाँ? अंदर जगह ही नहीं है तो रखेगा कहाँ? अपने अपने से ही जब मैं स्वयं से ही परिपूर्ण हूँ
तो कुछ चाहिए ही नहीं। ऐसे अपनी महिमा आवे तो बोले बाहर में तीव्र थकावट हो, बोलो ये इसमें थकावट आना चाहिए बाहर में, ये कर लूं ये कर लूं, इतना सुन लूं इतना सुन लूं, कि कितना सुन लूं, तू पता तो सही तेरे पास कर्ण इंद्रिय है क्या? अरे ये कर्ण के द्वारा नहीं सुनाई देता है, ज्ञान से सुनाई देता है। जो ज्ञान तुम्हारा अंदर लगना चाहिए वो ज्ञान तुम्हारा बाहर लगा लेता है। जो ज्ञान अंदर से अपनी महिमावंत प्रभु, महिमावंत भगवान आत्मा में से आ रहा है ना, वो अपनी महिमा की बजाय बाहर में लगा लेता है। तो बाहर में एक एक समय का जितना क्षयपशम ज्ञान है उसको बाहर में लगा लेता है, तो अपनी महिमा नहीं आती है। इसलिए बोला बाहर में तीव्र थकावट हो, बाहर में विषयों में तो सुहाए ही नहीं हुआ विषयों में तो, लेकिन बाहर में ये सब शुभ भाव में भी थकान लगे एकदम से, और ये ज्यादा ज्यादा पढ़ने सुनने में भी थकान लगे। विचार अंदर से आना चाहिए कि जब मैं आनंदमय हूँ, मैं भरपूर हूँ, मैं खुद स्वभाव से ही भरा ज्ञान आनंद स्वभावी हूँ, तो अपने स्वभाव की महिमा उत्तरोत्तर बढ़े। तो अपने आप ये जो सुनने सुनाने की प्रवृत्ति ज्यादा चलती है ना, दिन भर ये सुन लिया ये सुन लिया ये सुन लिया ये सुन लिया, और उससे अपना ज्ञान बढ़ावा मानता है। तो भैया जिस दिन आपका विचार करो कि अभी यूट्यूब में इतने प्रोग्राम चल रहे हैं, और कोई दिन आपका दिन भर इंटरनेट नहीं चले, बोलो दिन भर चले ही नहीं, है ही नहीं बोले, तो उस समय देखो अरे आज तो सारे प्रवचन निकल गए, आज तो कुछ ही नहीं हुआ, और सिद्ध चक्र मंडल विधान चल रहा है और आप उसको सुन रहे थे, और आज 2 घंटा 3 घंटा मतलब ये नेटवर्क आया ही नहीं, फिर देखो अरे मेरा सब छूट गया, मेरा सब बिगड़ गया, सब बीच में रह गया, आधा रह गया, अधूरा रह गया। तुम किससे बड़प्पन मान रहा था? अरे मैं तो पूरा ही हूं ना, मेरा कुछ भी निकला नहीं, मेरा कोई इंस्ट्रूमेंट बाहर के इसके अधीन मेरा ज्ञान नहीं है, मेरा ज्ञान पर के कारण नहीं है, पर अंदर टटोल के देखो तो ऐसा लगता है कि अरे देखो, मतलब कि इंटरनेट आवे और व्यवस्था रहे तो हमारा ज्ञान सही रहे, और नहीं तो हमारा ज्ञान छूट गया। ये सब मतलब पामरता है, ये दीनता है, ये स्वभाव में इतना उत्कृष्ट, इतना भरसक, इतना परिपूर्ण में हूँ कि ये सुन के कुछ कुछ अंदर में थोड़ी जाना है, अंदर से तो मैं पहले ही भरा हूँ, अखंड हूँ। ये तो ये संसारी जीव अब भूल जाता है ना, तो भूल जाता है तो स्मरण में आ जाता है, बस इतना सा है कि जैसे अपन कहीं गए, बारिश आ रही थी, छत्ता लेके गए और मंदिर में बैठे, मंदिर में 2 घंटा पूजा वगैरह करके वापस आने लगे तो बारिश तो बंद हो गई थी, बंद हो गई तो छत्ता याद ही नहीं आया अपने को। तो अपन बाहर आए तो थोड़ी दूर 2 कदम जाके ही किसी के हाथ में छाता देखा, तो हमें याद आया कि अरे हम भी तो छाता लाए थे, तो वापस छाता लेने चले गए। तो वो तो ये सुनना तो इसीलिए है कि मान लो आप ये संसारिक कार्य के अंदर में आपको स्मरण हो गया है, तो आप लगाए और आपने सुना, तो अभी सुनना सुनना सुनना, तो ये जो सुनना तो फिर विस्मरण होने वाला है। अंदर से जब अंदर में ये प्रतीति में आ जावे कि ये ज्ञान का समुद्र, बाहर से कुछ आना जाना नहीं है, बाहर से सुनना सुनाना ये मेरी कार्य नहीं है, ये दीनता हीनता पामरता है ये है। तो अंदर से इतनी महिमा आ जाती है, तो उसका अभ्यास अंदर का चलता है, जब अंदर का चलता है तो अंदर में ज्ञान समुद्र आत्मा अनुभव में आ जाता है, अनुभव में आ जाता है। तो फिर अब क्या बोला, फिर तो सुनना बंद हो जाएगा ना, बोले सुनेगा ना, पर कितना सुनेगा कि 1 घंटा गुरुदेव जी का प्रवचन सुन लिया, 2 घंटा सुन लिया, बात खत्म। सेल्फ स्वाध्याय करेगा ना, स्वयं का अंदर का स्वाध्याय करेगा ना, गुरुदेव श्री का सुनते समय में भी अंदर अंदर में ये ख्याल में आ जाता है कि ओहो हो, ये ज्ञान का समुद्र उमड़ता घुमड़ता ये अंदर से आ रहा है, ये जो समझ आ रही है मुझे, जितनी भी समझ आ रही है वो समझ के पिंड में से आ रही है। गेयों से ज्ञान नहीं, गेयों का ज्ञान नहीं, है ज्ञान ज्ञान में ही, ज्ञान नहीं ज्ञान में गे नहीं, यह ज्ञान का शीश महल, जहाँ ज्ञानी रहते हैं, बस ये ज्ञान का शीश महल।
गेयों से ज्ञान नहीं और गेयों में ज्ञान नहीं है, ज्ञान ज्ञान में ही, बस ज्ञान ज्ञान में ही है। मेरा ज्ञान अंदर से आता है और अंदर की ही प्रसिद्धि करता है। गेयों की प्रसिद्धि मेरा ज्ञान नहीं करता है। गेयों के सन्मुख गया हो तो इंद्रिय ज्ञान है, और मेरा ज्ञान तो स्वभाव से आता है, स्वाभाविक है। ऐसा अंदर से एहसास, आलाद, प्रतीति ऐसी ऐसी आनी चाहिए, पामरता नहीं रहनी चाहिए। बाहर से तो थकावट ही आनी चाहिए। ओहो हो, सोगानी जी बाबूजी के बोला, अभी आपका क्या स्वाध्याय चल रहा है? तो बोला आजकल मेरी ज्यादा प्रवृत्ति नहीं रही शास्त्र वगैरह पढ़ने की है, अपने को तो आनंद पीने से मतलब है। अपने को तो पलाती मार के बैठ जाते थे। हैं, जब अनुभव कर लिया ज्ञान और राग भिन्न है, तो अपना ज्ञान समुद्र में गोता खाते थे, अपना अंदर देखते थे। सर्वांग में ज्ञान 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 उछाला मारता हुआ, बस ये में, यही में, यही में, यही में, यही में, यही में है। अब बताओ, ये अंदर का जब इतना गुंजायमान अपनापन में चलता है, तो बाहर की व्यवस्था, मतलब बाहर के टाइम का है हमारे पास में। जब अंदर से भरसक परमात्मा अनुभव में आने लगता है, तो बाहर में टाइम कहाँ है? जितना सुनना सुनाना होता है वो ज्यादा उधर खिंचाव नहीं रहता। कहने का मतलब है कि क्या सुने नहीं, क्या कि भाई नहीं तो क्या करेगा, गृहस्थी में है तो 24 घंटा नहीं तो इसको उठाओ, इसको रखो, इसकी सफाई कर लो, इसको देख लो, ये करता रहेगा। तो जिससे अच्छा तो जिनवाणी माँ के समीप बैठ, जिनवाणी लेके बैठ, स्वाध्याय कर। तो स्वाध्याय में क्या कर कि स्व का कर, स्व का कर। जिनवाणी में जो ज्ञान के विषय की बात आती है उसको जान के छोड़ देने का, और जो अपने स्वभाव की बात आती है उसमें अहम पना करके बैठ जाने का, टिक जाने का, रुक जाने का, रम जाने का कि ये रहा मैं, ये रहा मैं स्वयं हूँ। तो अब मुझे क्या करना है बताओ? अपने को प्राप्त करने के लिए बाहर से कुछ लाना देना थोड़ी है, कोई मुझे बतावे, कोई मुझे सुनावे, कोई मुझे करे तो होवे कि ये सुनावे सुनावे, तो उसमें तुझे पामरता लगेगी। और अंदर से जो बहुमान आएगा कि मैं स्वयं हूँ क्या एक परमात्मा, तो प्रभुता भाषित होती है उसमें, है ना। ऐसी ऐसा अद्भुत खेल है भाई प्रभु है। देखो, महिमा है अगम जिनागम की, महिमा है जाहि सुनत जड़ भिन्न पिछानी, हम चिन्ह मूर्त आत्म की महिमा है। रागादिक दुख कारण जाने, दीनी त्याग बुद्धि भ्रम की महिमा है। ज्ञान ज्योति जागी घट अंतर, रुचि बाढ़ी पुण्य शम दम की महिमा है। कर्म बंद की भई निर्जरा, कारण परंपरा क्रम की महिमा है। भाग चंद शिव लालच लाग्यो, पहुँच नहीं है जहाँ जम की महिमा है। महिमा है अगम जिनागम की महिमा है। जिसको सुनकर जड़ और चेतन भिन्न अनुभव में आ जाए, ये महिमा है। जिनवाणी पढ़ने की, सुनने की महिमा क्या है कि जड़ चेतन यानी मैं चेतन परमात्मा हूँ, ऐसा अनुभव, बस की अपनी महिमा आ जाए, ऐसी महिमा। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतवारी है, वंदना शतवारी है। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय।